बहुत मुबारक दिन है। कल इंडिपेंडेंस दिन था और आज और मुबारक दिन ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज़ 18 को होगा, दूसरा फेज़ 25 को होगा, तीसरा फेज़ जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिज़ल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूँगा, जो बहुत ज़रूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज़ को। ये नहीं कि एक को ज़्यादा दे देंगे। और ख़ासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों के किस बिना पे चेंज किया गया है। डॉक्टर साहब, 3 फेज़ में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट के अंदर आपको लगता नहीं समय कम मिला है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे। आप लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा। जब स्टेटहुड रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप अलायंस करने जा रहे हैं? अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि पार्टी हैज़ टू मीट, उसमें फैसला होगा कि अलायंस होगी या नहीं होगी। आपको जो राहत मिली है ईडी की तरफ से, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उस पर पीडीपी ये कह रही है, उनके कुछ बयान आए, वो कहते हैं कि आपने अपोजिशन को डिवाइड कर दिया। पहले पीडीपी का साथ छोड़ दिया, फिर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, और इसीलिए अरे किसने छोड़ा? किसे छोड़ा? मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ। किसने हमारे खिलाफ बयान देना शुरू किया? वो तो बहुत बोलते हैं, उनको बोलने की आदत है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा पीडीपी के बारे में। लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 की 90 सीटों पर अपने चुनाव उम्मीदवार उतारे हैं? यार मुझे अक्ल नहीं है या आपको अक्ल नहीं है। हैरान है। मैंने कहा पार्टी डिसाइड करेगी। इसके बाद भी ये सवाल है। 370 इशू रहेगा, धारा 370 इशू रहेगा आपका, क्योंकि कोर्ट का वो कहते हैं। आप जम्मू के लोगों से पूछिए, हमारे से मत पूछिए कि 370 जाने से उनका क्या नुकसान हुआ, उनसे पूछिए। डॉक्टर साहब, कितनी उम्मीदें हैं स्टेटहुड के लिए क्या ले पाएंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? किसकी उम्मीद? कितनी सीटें लेने की उम्मीद? हुजूर, फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है। जिसको उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी ही नहीं है। स्टेटहुड के लिए एनसी का क्या? हम लोग चाहते हैं स्टेटहुड आए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टीज जहाँ की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेटहुड होगा और पूरा स्टेटहुड होगा। महिलाओं को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, जो आपकी पार्टी की महिलाएं हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि बहुत टाइम से थोड़ा बहुत मिला, लेकिन अब नहीं, अगर आपकी कोई बहन और बीवी है जो लड़ना चाहती है, बता दीजिए, हम उसको देखेंगे कि उसका कितना उसका उसमें है, बताइए। एज प्रेसिडेंट, Jammu Kashmir National Conference has always believed that women must get their right. We have fought in the parliament also for women's empowerment and we'll continue to fight for their empowerment. ये मर्द ही हैं जो उनको नहीं दे रहे, चांस नहीं देना चाहते। ये जो उन्होंने बिल पास की है, मैं भी देखता हूँ वो कब फाइनल स्टेज पे आएगी। 50+ बीजेपी कह रही है हम आंकड़ा पार करेंगे। मैं कहता हूँ जी वो 100 के 100 ले ले। वो तो ये भी कहते थे ना, क्या आप भूल गए? 370 पार, 470 पार। आप देखिए उनको कितना मिला। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, इन ऐलान हो गया है चुनावों का, अब आप जब जनता के बीच जाएंगे वो कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप इतना इंतजार कीजिए, हमारा मैनिफेस्टो आपके पास आएगा, उसमें सब चीज़ें दर्ज हैं। उमर साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में, वो कहते हैं कि जो ट्रांसफर्स हुई है आज, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए सब कुछ हो रहा है। मैं तो खुद समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, अगर वो लेवल फील्ड चाहते हैं तो ये देखना चाहिए उनको ट्रांसफ़र किस बिना पे किया गया। व्हाई हैव दे बीन ट्रांसफर्ड? फारूक साहब, 10 दिन के बाद जो है लास्ट फेज की नॉमिनेशन की डेट है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की अगले कुछ दिनों में आ जाएंगी, 2-4 दिनों में? हुजूर, आप देखिए, इतनी जल्दी आएंगे
जितनी जल्दी बारिश नहीं आती उससे जल्दी हमारे मैनिफेस्टो में पाकिस्तान के साथ बातचीत का रहेगा, मैनिफेस्टो में पाकिस्तान के साथ बातचीत का। आप जाइए बातचीत करिए। डॉक्टर साहब चुनाव से पहले जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो जम्मू कश्मीर सरकार की पावर्स हैं वो एलजी को ट्रांसफर किए हैं, उसे किस तरीके से This will not stay. When the statehood is restored, statehood means all power to the state. We're not Delhi. We are Jammu and Kashmir. आप हमारी इज्जत लूटना चाहते हैं क्या? डोगरों की इज्जत नहीं है, कश्मीरियों की इज्जत नहीं है, पहाड़ियों की इज्जत नहीं है, गुजरों की इज्जत नहीं है? क्या हमारे ऊपर अफसर रहेंगे? कौन सी रियासत? मैं आज पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कैसे प्रधानमंत्री से कहता हूं, कैसा लगेगा उनको अगर गुजरात में यूटी बनाई जाए और वहां का जो वजीर आला है उसके पास कुछ नहीं हो? कैसा लगेगा उनको? क्योंकि वो वजीर आला रहे हैं। इसका जवाब देना चाहिए उन्हें। सर, कश्मीरी पंडित जो है, कश्मीरी पंडित हमेशा कहते हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है। मुझे याद है एमएलसी आपने एक बनाया था बकायदा। अरे क्यों? ये बताइए हंडू साहब क्या थे? मुझे बताइए हंडू साहब क्या थे? वो कश्मीरी पंडित था। 96 आई एम टेलिंग यू व्हेन आई वाज चीफ मिनिस्टर, हंडू साहब थे एंड ही वन फ्रॉम द मुस्लिम एरिया। उसके बाद क्या? ऑलवेज वी हैव हिंदू एंड सिख। यहाँ पे आप देखिए सिख 28,000 वोट लेके हार गया, उसके बाद में मैंने उसको हुकूमत में लाया कि इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी रिप्रेजेंटेशन दी। अगर आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे